जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली एक और साइबर फ्रॉड का एक तरीका सामने आया है जिसको कहा गया है बोस ट्रैप या फिर बोस स्कैम। देखिए, बोस नाम से हमें समझ आ रहा है, बोस लिखा है मतलब यहाँ पे जो कंपनी के बोस है या फिर कंपनी के जो हेड है, सीईओ है, सीओओ है, उनको ट्रैप में फंसाया जा रहा है और उनके थ्रू मनी का ट्रांसफर किया जा रहा है। तो किस तरीके से किया जा रहा है और कई सारे लोग इसके ट्रैप में आ चुके हैं। तो ये अवेयरनेस के तौर पे भी आप वीडियो देख सकते हो। बाकी आपको पता होना चाहिए बीइंग एसएसबी एस्पिरेंट कि किस तरीके की चीज़ें हमारे नेशन में चल रही है, हमारे दुनिया में चल रही है। क्योंकि आपको पता रहेगा तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, तभी आप अवेयर बनेंगे और आप दूसरे लोगों को बताओगे तो उन्हें भी अवेयरनेस पता चलेगी। इवन जब आपका कोई ग्रुप डिस्कशन होता है, लेक्चरेट होता है, वहाँ पे कोई भी रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक आता है तो वहाँ पे आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि इस टाइप की भी चीज़ें यहाँ पे होती है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब किस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज, पहले क्या हुआ करता था कि जनरली अटैकर्स को ईमेल भेजते थे, मतलब बेसिक चीज़ें होती थी जिसको पहचानना, मतलब अगर थोड़ी बहुत वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाता था कि ये एक स्कैम है, एक फ्रॉड है। बट यहाँ पे किसी को समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? क्योंकि जो मैसेज आ रहा है, जो आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है, वो किसके थ्रू आ रहा है? कोई अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई, कोई रेगुलेटरी बॉडी आपको कोई मैसेज करेगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो गवर्नमेंट का है, ये बड़ी बॉडी का है, मतलब हमें इसको करना ही चाहिए। तो वो वापस फाइनेंस टीम को भेज देते, सीईओ वगैरह। और सीईओ ने भेजा है फाइनेंस टीम को, तो फाइनेंस टीम को लगेगा कि तो सीईओ ने भेजा है, वो मना कर नहीं पाएंगे और वो मनी ट्रांसफर वहाँ पे कर देते हैं। और मनी ट्रांसफर करेंगे, एक्चुअल में वो सीईओ नहीं भेजता है, वो सीईओ के नाम पे अटैकर रहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हाईजेक कर, मतलब जिन्होंने भी नॉट हाईजेक, जिसने भी हैक किया है यहाँ पे सिस्टम को, तो वही यहाँ पे भेजते हैं सीईओ के नाम से। लोगों को लगता है सीईओ ने भेजा है, वो यहाँ पे मनी का ट्रांसफर हो जाता है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मालवेयर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है डिवाइस और कॉन्टेक्ट्स को। मतलब एक बार मालवेयर चला गया तो आपकी डिवाइस की सारी चीज़ों का एक्सेस उसे मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपके व्हाट्सएप का मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट्स का मिल जाएगा, हर चीज़ का एक्सेस उसे मिल जाता है। और यहाँ पे इम्पर्सोनेशन होता है। इम्पर्सोनेशन मतलब दैट अटैकर प्रिटेंड्स टू बी लाइक अ सीईओ, मतलब सीईओ की तरह ही, मतलब सीईओ के नाम से आपके पास मानो कॉल आएगा या फिर आपके पास मैसेज आता है, वहाँ सीईओ लिखा ही है क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट में सेव था सीईओ, या फिर जो भी नंबर से आपके पास सेव था उस नंबर से अगर आपके पास मैसेज या कॉल कुछ आएगा तो आपको क्या लगेगा? आप क्यों वहाँ पे क्वेश्चन करोगे नहीं नहीं ये नहीं होगा। जनरली हमारे पास किसी का भी कॉल या मैसेज आता है तो आपको यही लगता है कि हाँ इस इंसान ने किया है, आप थोड़े डबल सोचते हैं। वही यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे डिसेप्शन क्या हो जाता है, अर्जेंट फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की जाती है। और बाकी पता ही है आप लोगों को, अगर अर्जेंट फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की गई है तो बाकी लोग कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ये जो हमारे सेंटर एजेंसी है जिसका काम होता है कि जो भी साइबर क्राइम हो रहे उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जारी करना, उससे रिलेटेड लोगों को बताना, अवेयर करना और किस तरीके से वो सेफ रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताती है। तो उन्होंने बताया है कि अभी किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इम्पर्सोनेशन हो रहा है। किसको टारगेट किया जा रहा है? सी सूट एग्जीक्यूटिव, सीईओ, सीओओज है, इन सभी को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है? देखो, इनको एक डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट इनके पास आता है। इसके थ्रू ये क्या कर देते हैं, मतलब उन्हें तो लगेगा कि वो एक फाइल ओपन कर रहे, जिप्ड फाइल रहती है वो एक फाइल ओपन कर रहे, बट एक्चुअल में जैसे ही उन्होंने फाइल ओपन किया उसके बैकग्राउंड में उनका पूरा डिवाइस का डेटा या फिर डिवाइस का पूरा एक्सेस उसके पास चला जाता है जिन्होंने ये चीज़ें सेंड करी थी, जो भी अटैकर यहाँ पे रहता है। अब वो क्या करेंगे, सारे कम्युनिकेशन चैनल को हाईजैक कर लेंगे, अटैक कर देंगे, उसके ऊपर कंट्रोल मिल जाएगा और फिर फोर्सली फंड ट्रांसफर करवाएंगे यहाँ पे अनऑथोराइज तरीके से। अब देखिए, पहले क्या हुआ करता था, फिशिंग पहले भी होती थी। फिशिंग मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन आपको ईमेल भेज रहा है, ठीक है, कोई मैसेज कर रहा है, आपको लगेगा ट्रस्टवर्दी पर्सन है, किसी अथॉरिटी के थ्रू मैसेज आया, बट एक्चुअल में वो ऐसा रहता नहीं है, बस वो एक तरीके का साइबर क्राइम रहता है। तो पहले कैसे फिशिंग होता था, एक ईमेल आता था, ईमेल एड्रेस रहता था। अब यहाँ पे क्या होता था कि IT फिल्टर्स वगैरह इसको कैच कर पाते थे, जैसे अभी भी स्पैम में चला जाता है, कहीं आपको पता चल जाता है कि नहीं ये एक स्कैम है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती थी। यहाँ पे सिर्फ एक लॉगिन पेज को क्लिक करने पे ये सारी टेक्टिक होती थी, मतलब एक आप मतलब जो भी आपके पास लिंक है उस चीज़ को क्लिक करोगे तभी चीज़ें होगी, तो ऐसा होता था। बट ये बोस ट्रैप, अभी जो बोस स्कैम हुआ है, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि कुछ हुआ है और ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में पूरे डिवाइस का एक्सेस, जो भी कनेक्शन है आपका कॉन्टैक्ट का और जो भी व्हाट्सएप हो गया, मतलब जो मैसेजिंग ऐप है, उन सभी का क्या हो जाएगा, उनके पास एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, विजिबिलिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें साइलेंटली बैकग्राउंड में होगी। ये क्या करेंगे,
जो भी कम्युनिकेशन चैनल है वहाँ पे उसको वेपनाइज कर देंगे, मतलब उसके थ्रू ही अपना काम करवा लेंगे। देखो किस तरीके से हो रहा है ये। 5 इसके फेज है। सबसे पहले तो फियर ट्रिगर। देखो लोगों के अंदर जब डर रहता है ना तभी वो करते हैं, और डर में इतना ज़्यादा वो सोच भी नहीं पाते। सबसे पहले उनके पास किसी अथॉरिटी का मैसेज आया, ठीक है। अथॉरिटी ने कहा कि अगर आप ये मतलब अभी यहाँ पे कुछ अर्जेंसी है, आपको इतना फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये जरूरी है, अगर नहीं किया तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। कंपनी बंद हो सकती है तो सीईओ को डर रहेगा, वो ये सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज देंगे, और फिर एक बार जैसे उन्होंने फाइल ओपन कर लिया, उनका क्या हो जाएगा, पूरे मोबाइल का एक्सेस उनके पास चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, जैसे ये जिप फाइल ओपन करा, सारा बैकग्राउंड मालवेयर भेज देंगे। फिर आइडेंटिटी स्वैप, मतलब जैसे ही उनके पास एक्सेस गया, आइडेंटिटी स्वैप हो जाएगी, मतलब वो इंसान अटैकर जो भी रहेगा मैसेज वो करेगा, लेकिन वहाँ पे नाम किसका दिखाया जाएगा, सीईओ का। मतलब सीईओ के नंबर से वो आइडेंटिटी क्या हो गई, स्वैप हो गई। अब किसी को मैसेज करेगा तो किसके नाम से जाएगा, सीईओ के नाम से जाएगा। अब ये जाएगा, फ्रॉडुलेंट फंड ट्रांसफर करवा लेंगे, क्योंकि मानो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास सीईओ के नाम से मैसेज गया, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा उन्हें। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता है। देखो जैसे आरबीआई से सीईओ के पास मैसेज आया, यहाँ पे लिखा भी कंपनी शटडाउन हो जाएगी अगर ये ट्रांसफर नहीं करते हैं तो, मतलब यहाँ पे फोर्स्ड उनके ऊपर किया जा रहा है। अब देखो अभी ऐसा कर दिया, फाइल कैसे दिखेगी, जिप्ड फोल्डर में रहती है, ठीक है। यहाँ पे DLL EXE, मतलब इस तरीके की यहाँ पे फाइल दिखाई जाएगी, और ये जरूरी रहेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये चेक आउट द कंप्लायंस स्टेटस इमीडिएटली। जैसे ही ये सीईओ के पास फाइल है वो सेंड कर देगा यहाँ पे फाइनेंस टीम को, क्योंकि जनरली ये काम फाइनेंस टीम का रहता है। सीईओ ने ओपन करी और सेंड कर दी फाइनेंस टीम को, और फाइनेंस टीम देखेगी, और यहाँ पे सीईओ देखो उन्होंने पढ़ तो लिया, ओपन तो कर ही ली फाइल, ओपन कर ली फाइल तो उनका पूरा एक्सेस उनके पास चला गया, अटैकर के पास एक्सेस गया, उन्होंने वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज वगैरह जो भी करना चालू कर दिया, और इस तरीके के मैसेज भी उन्होंने कर दिए, ये भी कर दिया। फिर बाद में कह देंगे कितना फंड ट्रांसफर करना है, जो भी बताना रहेगा उन्हें वो सब करवा लेंगे यहाँ से। तो साइलेंटली क्या हो जाएगा, पूरी डिवाइस हाईजैक हो जाएगी। अब उनके पास कंप्लीट कंट्रोल आ गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट का, सारी लिस्ट का, ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल का, हर चीज का एक्सेस आ गया। अब क्या करेंगे, इसके मैसेज करेंगे, सीईओ के नाम से वहाँ पे डिस्प्ले होगा, और सीईओ के नाम से होगा तो डेफिनेटली फाइनेंस टीम है, जिसको भी वो मैसेज करते हैं उन्हें यहाँ पे करना ही पड़ेगा काम। इवन कोई और काम भी करवा सकते हैं, जनरली तो फंड ट्रांसफर का ही रहता है, बट फाइनेंस टीम हो गई या किसी को भी अगर सीईओ बोलता है कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को, या कुछ भी कोई इंस्ट्रक्शन देना हो, कुछ भी बात होगी तो वो यहाँ से डायरेक्ट करवा सकते हैं, और उन्हें लगा कि बॉस ने बोला है तो सही ही होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से सीईओ का मैसेज आएगा। अब वो इतना चेक थोड़ी करेंगे, सीईओ ने करा है तो कर देंगे ट्रांसफर। तो यहाँ पे I4C जो है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी करी कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि इन चीज़ों से बच सके। तो पहली चीज़ वेरीफाई करो, ठीक है। मल्टी चैनल वेरिफिकेशन रूल्स होना चाहिए फंड ट्रांसफर का, कि आपके पास एक बार आया तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उसका फंड ट्रांसफर कर दो। आपको मल्टी चैनल, अलग अलग चैनल्स के थ्रू, एक व्हाट्सएप से आया तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू या कॉल के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, या फिर बार बार, मतलब पहले उसको कंफर्म करो उसके बाद ही ये फंड ट्रांसफर करो। ऑडिट करना जरूरी है, मतलब आपकी व्हाट्सएप वेब कनेक्शन कहाँ कहाँ है, किस किस चीज़ों से कनेक्टेड है, कहाँ पे लॉगिन है, ये सारा कनेक्शन चेक होना जरूरी है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग विंडो यहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाए, स्ट्रिक्ट विंडो पॉलिसी की, ऐसे कोई भी एक्सेस ना ले पाए आसानी से, तो ये बनाना जरूरी है। और हमेशा कोई भी फाइनेंशियल रिक्वेस्ट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सीईओ का मैसेज आया व्हाट्सएप के थ्रू कि हाँ आपको इतना फंड ट्रांसफर करना है, तो वापस उससे कंफर्मेशन व्हाट्सएप से ही मत करो, वो तो हाँ ही बोलेगा क्योंकि वो तो अटैकर है, उन्हें तो पैसा ट्रांसफर करवाना है। आप या तो डायरेक्ट जाके उनसे बात करो, आप फोन कॉल के थ्रू बात करो, या किसी और चीज़ के थ्रू बात करो, ताकि क्या हो सके, आपका कंफर्मेशन हो सके, क्योंकि उसी डिवाइस से अगर करोगे तो वो तो अटैकर के पास ही एक्सेस है उसका, वो उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपका चैनल कॉम्प्रोमाइज हुआ इसका मतलब है कि कंफर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्योंकि चैनल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, अगर उन्होंने कंट्रोल कर ही लिया है तो आप उसी से पूछोगे तो वापस वो तो हाँ ही बोलेंगे ना, मना थोड़ी करेंगे सेकंड टाइम में। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आरबीआई हो गया, वो कभी भी ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा, ऐसा कंप्लायंस वाला मैसेज, ऐसा जिप्ड फोल्डर आर्काइव में ऐसा मैसेज कभी भी नहीं भेजेंगे डायरेक्टली। वो कुछ और तरीका होगा, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई चीज़ आएगी या इस तरीके से भेजा जाएगा, ऐसे नहीं भेजा जाएगा। तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो अनवेरीफाइड व्हाट्सएप वेब सेशंस रहते हैं अलग अलग जगह पे, उन सभी को लॉग आउट कर देना है। आईटी डिपार्टमेंट को भी ध्यान रखना है कि कोई भी अनऑथराइज जैसे डायनामिक लाइब्रेरी DLLs जो रहते हैं उन सभी को ब्लॉक कर दे। मतलब ऐसी चीज़ रखना ही नहीं है कि कहीं से कोई एक्सेस कर पाए। यहाँ पे IT डिपार्टमेंट का भी काम है और बाकी
थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयरनेस रहेगी तो चीज़ें बच सकती है। अगर बिल्कुल अवेयरनेस नहीं रही और ऐसे केयरलेसली काम कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे रेगुलेटर्स कभी भी ऐसे जिप फाइल में नहीं भेजेंगे, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे चैनल को बंद करो, वेरीफाई करो, क्योंकि अवेयरनेस ही यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है। सेफ रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अवेयर रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।